हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है, हजारों वर्ष पुराने जमाने का, प्राचीन काल का बात है कि एक राजा थे। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। वो पूजा पाठ में उनको बहुत पसंद था, पूजा पाठ, बहुत लवलीन रहते थे और बहुत पूजा करते थे। भगवान को जब पूजा करने को लिए बैठते थे तो वो पूरा दिन भी बिता देते थे। वो कभी कभी पूजा करते थे तो उनको तो पता ही नहीं चलता था कि कितना वक्त हम पूजा किए। बहुत पूजा पाठ में लीन रहते थे। भगवान उनके बात सुनते थे और उन्हें दर्शन देते थे। जब वो राजा साहब चाहते थे तो भगवान उसे दर्शन दे देते थे। लेकिन वो राजा साहब को धन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा धन था और राजा साहब को एक कन्या थी। राजा साहब अपने धन संपत्ति से बहुत प्यार करते थे। उन्हें कितना भी धन था, लेकिन राजा साहब को लगता था कि हमें धन बहुत कम है, हमें और धन चाहिए, हमें और धन चाहिए। राजा साहब को लगता था हमें और धन चाहिए। उन्हें लगता था कि मेरा जो पलंग पे हम सोते हैं वो पलंग भी मेरा सोने का हो जाए, जिस थाली में हम खाना खाते हैं वो थाली मेरा सोने का हो जाए, जो बक्सा है मेरे पास वो बक्सा भी सोने का हो जाए, मेरा बाग बगीचा सोने का हो जाए। वो राजा साहब के ऐसा ही लगता था। मेरा जो जमीन है वो जमीन भी सोने का रहता, वो उन्हें सोना ही पड़ा रहता था। लगता था कि सोना ही संसार में सब कुछ है, सोना के सामने उनको और कुछ नहीं दिखता था। भगवान के पुजारी बहुत बड़े पुजारी थे। भगवान उनका पुकार सुनते थे, भगवान दर्शन देते थे। एक दिन का बात है कि राजा साहब मंदिर में पूजा कर रहे थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, भजन कर रहे थे और भगवान को प्रसन्न किए, खुश किए। पूरा चढ़ावा चढ़ाए, चढ़ावा चढ़ा के भजन करने लगे। भगवान खुश होकर प्रकट हो गए। प्रकट हो जाते थे तो प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो भगवान बोले कि राजन, तूने क्या मांग रहा है, मांगो, हम तुम्हें खुश होकर वरदान देंगे। किस लिए तूने प्रकट किया है, इतना खुश किया है हमें? राजा बोले, हे भगवान, हम चाहते हैं कि किसी चीज को भी हम छू दें और वो सोने का हो जाए। कोई चीज भी छुए तो वो सोने का हो जाए, यही हम चाहते हैं भगवान, और कुछ नहीं। ऐसे तो मेरा जिंदगी में सब कुछ है, मेरा पत्नी है, मेरा संतान है, एक ही कन्या है, लेकिन कन्या तो है, मेरा बाग बगीचा, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सामान को हम छू दे वो सोना हो जाए। भगवान बोले, क्या फिर से बोलो? ऐसा ही करते करते भगवान 3 बार बोलवाए। राजा 3 बार कबूल किए कि हाँ भगवान, हमें ऐसा ही कर दीजिए महादेव जी। महादेव जी बोले, देखो राजन, हम तो भगवान हैं, लेकिन जो मेरा सर पे जटा है वो भी मेरा सोने का नहीं है, सिर्फ जटा है। जो मेरा गले में नाग है, नाग भी मेरा सोने का नहीं है, सिर्फ नाग है। जो मेरा कमर में मिर्गा छाला है वो भी सोने का नहीं है, ये मिर्गा छाला है। जो त्रिशूल डमरू मेरा हाथों में है वो त्रिशूल डमरू भी सोने का नहीं है, त्रिशूल और डमरू है। सोच लो राजन, तूने तो मांग रहा है वरदान, हम वरदान दे देंगे। जो राजा था वो बोला, नहीं भगवान, मुझे ऐसा वरदान चाहिए
भगवान एन मस्तू बोल दिए और बोले कि ठीक है, जब तू सुबह उठेगा तो तेरा सारा चीज सोने का हो जाएगा, जो छुएगा वो सोना हो जाएगा। राजा साहब इस वरदान को पाकर बहुत खुश हो गए, घर आ गए और घर में उन्हें खुशी के मारे इतना पागलों की तरह हंस रहे थे राजा, ठठा ठठा कर। रानी बोली, राजा साहब आप इतना क्यों हंस रहे हैं, क्या कारण है? ये राजा बोला, आप नहीं जानते हैं रानी, आज हम कितना खुश हैं। शंकर भगवान ने हमको दर्शन दिए और दर्शन देकर बोले कि जो तू छुएगा वो सोने का हो जाएगा, अब सारा संपत्ति मेरा सोना का हो जाएगा। राजा साहब रात में सोने लगे तो इनको नींद नहीं आने लगा, पूरा इनका मन बेचैन था। आखिर उनको नींद आया, सो गए तो सुबह में नींद खुला। सबसे पहले जिस पलंग पे सोए हुए थे उस पलंग पे सोए को छू दिए, उठते उठते छू दिए तो पलंग सोने का हो गया। उसके बाद जितना कमरा में उनका सामान रखा हुआ था सब सामान को छू दिए। जब घर से निकले तो इनका जो बेटी थी, एक ही बेटी थी, प्यारी बेटी, वो राजा साहब को सबसे प्यारी थी। राजा साहब सबसे ज्यादा अपने बेटी के साथ प्यार करते थे और राजा साहब को बेटी को प्यार था बगीचा से। वो बगीचा जाती थी और जो फूल खिला हुआ रहता था उस फूल के साथ खेलती थी और खेलकर फल तोड़ती थी और घूमती थी बगीचा में, और बगीचा में घूमकर और वो आ जाती थी, तो उससे बड़ा कोई खुशी नहीं मिलता था। राजा साहब का बेटी का खुशी बगीचा में था। ये राजा साहब अपना बगीचा में गए और जितना बगीचा में वृक्ष था वो सारी वृक्ष को छू दिए। सारा वृक्ष पूरा पीला हो गया, फूल फल जो भी था वो सब सोने का हो गया, पौधा सोने का हो गया। राजा साहब बहुत खुश थे। अब ऐसा ही करते करते दोपहर बीत गया। राजा साहब उस दिन पूजा करना भी भूल गए, भगवान को पूजा नहीं करने गए। अपने खुशी के मारे बावले बन गए थे, पूजा नहीं करने गए और बगीचा में से आए और अपने रानी को बोले, रानी साहब मुझे भोजन दे दीजिए। रानी साहब बोले, राजा साहब आप तो बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करते थे, आज आपको क्या हो गया है जो आप पूजा नहीं कर रहे हैं? राजा साहब ठठा ठठा के हंसने लगे और बोलने लगे कि मुझे पूजा से अब क्या मतलब, मेरा तो इतना धन हो गया कि अब भगवान को कोई जरूरत ही नहीं है, हम भगवान को पूजा नहीं कर सकते हैं। राजा साहब को पत्नी भोजन दिए, थाल में परोस के बहुत सारे प्रकार के खाना दिए। राजा साहब जो उनको खाना मिला वो निवाला पहला मुंह में लिए तो मुंह में तो वो निवाला सोना हो गया। अब राजा साहब को दांत पूरा टूट गया, वो सोना को चबाने लगे तो सोना कैसे टूट सकता है, चबा सकते हैं, राजा साहब कैसे खा सकते थे, वो सोना हो गया। राजा साहब कड़ से मारे तो राजा साहब का दांत टूट गया। जब राजा साहब का दांत टूट गया तो सोना उगलाया, सोना के साथ दांत भी उगला गया। राजा साहब पीड़ा से बेचैन हो गए, पूरा उनका शरीर मुंह दर्द करने लगा, पूरा चिल्लाने लगे। अब राजा साहब को जो बेटी थी वो पढ़ लिख कर आई स्कूल से और बगीचा गई तो बगीचा देखकर रोने लगी कि मेरा आज बगीचा, सारी बगीचा पीले पड़ गए हैं। मेरा बगीचा हरा भरा था, सुंदर सुंदर लाल रंग का, पीले रंग का, उजले रंग का फूल खिलता था, आज मेरा बगीचा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है। मेरा बगीचा को क्या हो गया है, एक पत्ता भी नहीं टूट रहा है, क्या कारण है? आकर अपने पिता को कहने लगी, पिताजी मेरा बगीचा पीला पड़ गया है, क्यों नहीं हरा भरा है? मेरा बगीचा पूरा पीला है, पत्ता तोड़े फूल तोड़े तो नहीं टूटा। पिताजी मैं क्या करूं, कहाँ खेलने जाऊं? उसके पिताजी बोले, बेटी वो सब सोने का हो गया। ये लड़की बोली, पिताजी ऐसा क्यों हो गया? और अपने पिता के गले में लिपट के और रोने लगी। पिताजी उसको प्यार से सर पे हाथ फेरे तो बेटी एक सोना का मूर्ति बन गई।
बेटी एक सोना का मूर्ति बन गई और नहीं रोती, नहीं बोलती, नहीं उठती, नहीं हटती, कुछ भी नहीं। और राजा साहब चिल्लाने लगे, राजा साहब चिल्लाने लगे कि बेटी बोलो, बेटी बोलो, बेटी बोलो, लेकिन बोलती कहाँ। बेटी तो सोना का मूर्ति बन गई। जब सोना का मूर्ति बन गई तब पर भी राजा का ध्यान नहीं है कि मेरा बेटी मूर्ति बन गई है। अपने पत्नी को कह रहे हैं कि अरे तूने तो आज क्या दे दिया भोजन में, मेरा तो दांत टूट गया। देखो मैया है, बेटी है, जो कन्या है वो रुस गई है, देखो नहीं बोल रही है, और बिल्कुल पीला रंग का सोना जैसा चमक रही है। वो जब पत्नी देखी तो कहने लगी, महाराज ये तो सोने का मूर्ति बन गई है, आपने आज क्या किए। सारा बगीचा सोने का हो गया, पूरा महल सोने का हो गया, पलंग सोने का हो गया, क्या किए हैं। राजा बोले, रानी तू नहीं जानती हो, भगवान ने मुझे वचन दिए हैं, इसीलिए सारी चीज सोने का हो गया। तो बोले कि तो ठीक है, आपका पुत्री भी सोने का हो गई, अब ये नहीं उठेगी। राजा साहब इतना ही में अपने पत्नी को भी छू दिए, अपने पत्नी को भी छू दिए, उसका पत्नी भी मूर्ति बन गई, मूर्ति बन गई और कुछ नहीं बोलने लगी। अब राजा बिल्कुल अकेले पड़ गए। शाम बीत चुका था। राजा का बहन जो थे वो अपना ससुराल में थे, ससुराल में थे। उन्हें जानकारी हुआ कि मेरा भाई जो चीज छूते हैं आज के दिन वो सारी चीज सोना हो जाता है। तो वो घर से कुछ सामान लेकर आ रहे थे कि मेरा भाई छू देगा तो सोना हो जाएगा, उसको बोलेंगे छू दो। वो बहन आई और बहन अपने भाई से बात की कि भैया मेरा भी सामान ये सब छू दो, सोना हो जाएगा। तो बहन जो थी वो भैया का पैर पड़ने गया, छूने गया, और भाई छू दिए बहन को, तो बहन भी सोना नब के पैर पड़ रही थी, और भाई उसको हाथ रखे बहन को पीठ पे, और बहन उसी नबी हुई सोना बन गई। अब राजा चकित हो गए कि अब क्या करें, मेरा सारी चीज तो सोना हो गया, अब हम करेंगे तो क्या करेंगे। राजा साहब भूखे तरसने लगे, जो भी भोजन छू रहे थे वो सोना हो रहा था, नौकर चाकर सब सोना का सील हो गया था, मूर्ति बन गया था। राजा साहब अब भूखे पूरा तड़प रहे हैं, अब हम क्या करें, मेरा पुत्री भी सोना का, मेरा पत्नी भी सोना का, मेरा बहन भी सोना का, मेरा महल भी सोना का। अब झट से मंदिर गए, सुबह हो गया, सुबह हो गया। उस दिन तो राजा साहब कुछ नहीं कर पाए। सुबह हुआ तो स्नान किए राजा साहब, अब थाल में सब कुछ सजाए, सब सोना का हो गया। फूल तो रहा नहीं, सब सोना का हो गया। प्रसादी लिए चढ़ाने को लिए, भगवान को भोग लगाने को लिए, तो वो भी सोना का हो गया। जल छुए तो वो भी सोना का हो गया। अब राजा साहब मंदिर जाकर और भगवान में लिपट कर रोने लगे, भगवान को शिवलिंग में, कि हे भगवान आप मुझे दर्शन दीजिए। भगवान दर्शन नहीं दिए, भगवान दर्शन नहीं दिए। राजा का एक दिन बीत गया, दर्शन नहीं दिए। 2 दिन बीत गया, दर्शन नहीं दिए। 3 दिन बीत गया, दर्शन नहीं दिए भगवान। राजा बस वही शिवलिंग में लिपट के रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, भगवान अपना दर्शन नहीं दिखाए। धीरे 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 7 दिन 7 रात बीत गया, राजा को शिवलिंग में लिपट कर रोते हुए। भगवान हंसने और ठठाते हुए प्रकट हो गए, हंसते ठठाते प्रकट हो गए और बोले, राजन क्या कुशल मंगल है, बताओ क्यों तू शिवलिंग में लिपट कर रो रहा है। ये राजा बोले, हे भगवान जो आप वरदान दिए हैं वो वरदान आप वापस ले लीजिए। मेरा जो भी जैसे धन था उसी में हम खुशी रहेंगे। भगवान बोले, नहीं नहीं राजन, तूने तो इतना सुंदर वरदान मांगा था, तो ये वरदान तुम्हें वापस कैसे लेने का रहे हो। नहीं, तुम्हारा तो सारी चीज सोना का हो गया, जहां तक तुम्हारी कन्या भी सोना का हो गई, पत्नी भी सोना का हो गई, तो तू कैसे वरदान कह रहे हो कि वापस ले लीजिए। हाथ जोड़कर राजन बोले कि हे भगवान, हे प्रभु, हे महादेव, ज्यादा लालच बुरी बलाई होता है। हमने लालच किए तो इसका परिणाम मुझे मिल गया। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब कभी नहीं ऐसा करेंगे। जो धन है उसमें भी हम दान पुण्य करेंगे, अपने धन से प्रेम खाली नहीं करेंगे, उसी धन में हम दान पुण्य करेंगे
और कमा कर मेहनत करके और अपना जीवन परवरिश करेंगे। अब ऐसा नहीं हमें वरदान चाहिए। भगवान वापस ले लिए वरदान। जब वापस ले लिए तो राजा का जो भी प्रसादी ले गया था, भोग ले गया था, सब जैसे था वैसे हो गया, भोग हो गया, सोना का सब बिल्कुल सही हो गया। राजा साहब पूजा पाठ करके घर आए तो देख रहे हैं कि पत्नी बोल रही है, बेटी बोल रही है। पूरा घर जैसे ईंट का था उसी तरह ईंट का बन गया और सारी चीज जैसे था वैसे हो गया। बाग बगीचा सब हरा भरा हो गया। नौकर चाकर सब घूम रहे थे, घोड़ा हाथी सब बिल्कुल खा पी रहा था। राजा साहब को देखकर खुशी हुआ। रानी बोले, राजा साहब आप तो बोले थे कि भगवान से क्या मतलब, भगवान को मंदिर अब जाने से क्या जरूरत है, अब हम मंदिर नहीं जाएंगे, तो आपका जरूरत कैसे पड़ गया। अपने पत्नी के सामने राजा साहब हाथ जोड़कर बोले, देवी जो बोले सो मुझे बहुत बड़ा भूल था। बिना भगवान के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो भला हम कैसे आगे अपना कार्य कर लेते। जो भगवान करेंगे वही होगा। हमने तो, मेरा ये बहुत बड़ा अभिमान था कि हम सोने को सब कुछ होने का वरदान मांगे और भगवान ने मुझे वरदान दिए, लेकिन मेरा बहुत बड़ा घमंड था। ये घमंड तोड़ने को लिए मेरा भगवान ऐसा वरदान दिए और कोई बात नहीं। और मेरा जो घमंड है वो घमंड आज शीशा की तरह चूर चूर हो गया। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक साधारण मानव की तरह जिएंगे और सबको अपना शिक्षा बताएंगे कि भगवान बहुत नेक दिल के होते हैं और भगवान जो हैं वो अपना प्यार और दया सब पे बरसाते हैं। हमें लगता था कि अपना प्यार दया हम पे ही बरसाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारी संसार पे अपना दया बरसाते हैं। अपने रानी को बताया। रानी खुश होकर अपने पति को चरण छुई और बोली, देखिए आपके लिए हम भी भगवान से पूजा करते हैं और आपके अमर होने का वरदान मांगते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप अमर हो जाइएगा, कभी आपका मृत्यु भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा राजा साहब। जो भी पूजा करते हैं वो सब खुशी मांगते हैं, ये नहीं कि जो हो सो सब मेरा ही दे दीजिए। गुरु भाई बहना, और राजा साहब अभिमान किए थे कि हम मंदिर नहीं जाएंगे अब दोबारा। राजा साहब को बिना अन्न और बिना पानी का 7 दिन बिताना पड़ा मंदिर में। क्यों और कैसे, वो तो कहानी सुन ली है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।